एवरीवन। इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 भिन्न। पहला वीडियो है। इससे पहले के जो 6 चैप्टर हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आज करते हैं भिन्न। समन कीजिए जब कुछ पूर्ण संख्याओं वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाती हैं, बराबर बराबर अगर कोई चीज़ें बांटी जाती हैं जो पूर्ण है, तो भिन्न हमें बताता है कि प्रत्येक का कितना भाग है। जैसे शबनम कह रही है, क्या आपको याद है कि यदि एक रोटी को 2 बच्चों के बीच समान रूप में बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? मुक्ता कहती है प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। जैसे ये रोटी दिखा रखी है, इसको बीच में से आधा बांट दिया, दोनों क्या मिलेगी? आधी आधी मिल जाएगी दोनों को। शबनम, एक के आधे भाग को, एक का आधा भाग को भिन्न में 1/2 लिखा जाता है। ऐसे 1/2, एक का आधा। हम कभी कभी इसे 1/2 भी पढ़ते हैं। मुक्ता, यदि एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? शबनम, प्रत्येक बच्चे को एक रोटी अगर 4 हिस्से कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/4। जैसे ये कर रखे हैं यहाँ पे, ये चार हिस्से कर दिए एक रोटी के, इसके 1/4, 1/4, 1/4, तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। मुक्ता, और कौन सा अधिक है, 1/2 या 1/4? अगर फिगर को देखो तो पता चल रहा है क्या बड़ा आपका 1/2 है, ये छोटा है, दिख रहा है। शबनम, जब 2 बच्चे एक रोटी को बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलेगी, और 4 बच्चे एक रोटी को समान रूप से बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते, रोटी एक ही है, दूसरे समूह में बच्चे 4 हैं, पहले वाले में 2 बच्चे हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। अतः 1/2 रोटी 1/4 से अधिक है। यानी क्या कह देंगे? 1/2 वो जो है क्या है, 1/4 से क्या है, बड़ा है। भिन्नात्मक इकाइयाँ और समान भाग। बेनी, कौन सा भिन्न बड़ा है, 1/5 या 1/9? तो अगर यहीं पे देखें तो 1/5, यानी कि अगर रोटी के हिसाब से समझे तो एक रोटी को कितने बांट रखा है? 5 जनों में। और 1/9 का मतलब एक रोटी किसने बांट रखा है? 9 जनों में एक रोटी को। तो बड़ा कौन सा हुआ फिर? 1/5 बड़ा हुआ ना, 1/9 छोटा हुआ, क्योंकि एक रोटी को 9 जनों में बांट रखा है। अरविंद, 9 संख्या 5 से बड़ी है, तो मुझे लगता है कि 1/9 1/5 से बड़ी है। गलत सोच रहा है, क्या मैं सही हूँ ना? बेनी कहती नहीं, यह एक सामान्य गलती है। इन भिन्नों को भागों के रूप में मत सोचिए। ये देखना है कि पूरा भाग कितना है। जैसे पूरा क्या है, एक रोटी कितने बांटी? 5 जनों में। रोटी कितनी है, कितने जनों में बांटी? 9 में। अब रोटी एक ही है, उसको अगर 9 में बांटेंगे तो इनको कम मिलेगी ना। यदि एक रोटी को 5 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को रोटी का 1/5 भाग मिलेगा। यदि रोटी को 9 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1/9 भाग मिलेगा। बेनी, बिल्कुल सही। अब पुनः सोचिए, और कौन सा भाग अधिक है? अरविंद, यदि मैं किसी वस्तु को अधिक लोगों में बांटूंगा, एक ही चीज़ है, उसको ज़्यादा लोगों में बांटूंगा तो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, तो मुझे कम भाग प्राप्त होगा। यानी कि 1/9 जो है वो 1/5 से क्या है, छोटा है। 1/9 छोटा है, 1/5 क्या है, बड़ा है। बेनी, अब सही समझे। ओ, इसका मतलब क्या हुआ? 1/100 1/200 से क्या है, अधिक। बिल्कुल, 1/100 जो है वो 1/100 1/200 से क्या है, बड़ा है। ये बड़ा है। ये जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। और ये सभी भिन्नात्मक इकाइयाँ हैं। जैसे एक भाग को 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/10 1/50 1/100 आदि। हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाइयों को इकाई भिन्न भी कहते हैं। इकाई यानी एक के भाग। आइए पता लगाएं, कुछ क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरिए। 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है। अमरूद कितने? 3। भार कितना? अमरूद कितने? 3। और उनका भार कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। 3 का भार 1 किलोग्राम। यदि वे समान आकार के हों, तीनों समान आकार के हैं, तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार कितना होगा? अमरूद कितने? 3 हैं, सबका भार, टोटल भार कितना है? 1 है।
तो प्रत्येक का भार कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 किलोग्राम। ऐसे अगला है, एक थोक व्यापारी 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में विभाजित करते हैं, यानी 1 किलोग्राम के 4 बराबर हिस्से। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, 1/4 होगा। प्रत्येक पैकेट का भार क्या हो जाएगा, 1/4 किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस ऑर्डर दिया। मित्र 4 हैं, गन्ने की गिलास 3 है, और इसे आपस में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक ने कितना पिया, अब प्रत्येक क्या पिएगा, 4 मित्र हैं लेकिन गिलास 3 है, तो बराबर बांटेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 गिलास प्रत्येक को मिल जाएगा। उसके बाद एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम, एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन क्या है, यानी कि दोनों का क्या आपने जोड़ करना है। एक का भार कितना है, 1/2 किलोग्राम, दूसरी का कितना है, 1/4। अब जब इनको जोड़ना होता है तो क्या करना होता है हमें, जैसे ऊपर जो होता है आपका अंश, नीचे क्या होता है हर, तो हर को बराबर करना होता है। अब बराबर करने के लिए क्या कर दें, ये जो 1/2 है इसको 2 से गुणा कर दो और 2 से ही भाग कर दो, और क्या आगे क्या है, 1/4, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 2/4, 2 एकम 2, नीचे 2 दूनी 4, और प्लस कितना 1/4। नीचे वाले नहीं जुड़ेंगे, ऊपर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और बटा कितना हो जाएगा 4, यानी कुल भार कितना हो जाएगा 3/4 किलोग्राम। आगे देखिए, अतीत से ज्ञान। भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। ऋग्वेद में भिन्न 3/4 को त्रिपद, 3/4 को त्रिपद, इसका वही अर्थ है जो आज कई भारतीय भाषाओं में 3/4 के लिए प्रयुक्त शब्दों का होता है। जैसे हिंदी की बोलचाल की भाषा में 3 पाव, 3/4 क्या बोलेंगे 3 पाव, और तमिल में क्या बोलते हैं इसको मुक्काल। वास्तव में भिन्न के लिए जो शब्द हम आज अनेक भारतीय भाषा में प्रयोग करते हैं प्राचीन समय से प्रचलित हैं। आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को खोजिए, क्या क्या शब्द यूज करते हैं, एवं उन पर चर्चा कीजिए। अपने दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों, सहपाठियों से पूछिए कि वे विभिन्न भिन्नों के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे एक और आधा, एक और आधा, एक और आधा क्या कहेंगे, डेढ़ कहते हैं। एक और आधा कैसे कहते हैं ना, एक और आधा। इसमें क्या है, जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ क्या बोलेंगे, इसको डेढ़ कहेंगे। फिर 3/4, 3/4 तो क्या बोलेंगे, अभी जो वर्ड था यहाँ पे क्या लिखा हमने, 3 पाव, क्या कह देंगे इसको 3 पाव, या पौना भी बोल देते हैं इसको, पौना, पौना। 1/4 इसको बोलते सवाया, सवाया, सवाया। आपकी जो लोकल भाषा उसमें कुछ और भी बोल सकते हैं आप। आधा को तो आधा ही कहेंगे, यानी 1/2। चौथाई, 1/4, फिर आधा, फिर चौथाई, यानी कि 1/4। 2 और आधा क्या होता है, 2.5, 2 और आधा क्या होता है 2.5। और इनको फिर यहाँ लिखने की कोशिश की, यहाँ दे रखा है जो आपको पढ़ते हैं उनको, फिर यहाँ पे 1 और आधा, मैं अगर यहाँ लिखूँ 1 और आधा, इसमें क्या लिख देंगे आप, एक बार सबको साफ कर देता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखिए पहले क्या है, 1 और आधा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 और आधा हो गया। 3/4 क्या लिख देंगे, 3/4। 1/4 1/4, आधा इसको क्या कर देंगे 1/2। 2 और आधा, ये 2 और आधा हो जाएगा। ठीक है, कोई और लिखना चाहे 3 और आधा, ही क्या हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। और कोई लिखे 1 से 1/4, इसको क्या बोलेंगे, सवा, सवा। 2 से 1/4 लिख दिया किसी ने, क्या लिख देंगे 2.25, क्या कह देंगे 2.25। ऐसे किसी ने लिख दिया 3 और आधा, क्या हो जाएगा आपका 3.5, क्या हो जाएगा 3.5। ऐसे किसी ने लिख दिया 5 सही 1/4, क्या हो जाएगा 5.25, 5.25। ठीक है, किसी ने लिख दिया 2 सही 3/4, इसको आप क्या बोलते हैं, 2.25 भी बोलते हैं इसको, 2.25, पौनाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, 5वां, दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, और खाली बॉक्स में भरिए, जो नीचे बॉक्स दे रखा है इसमें भरना है। 1 और आधा, 3/4। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखते हैं। देखिए 1 और आधा, 1 और आधा का आप क्या लिखेंगे,
1 और आधा ऐसे दिखाते हैं। 3/4 क्या लिख देंगे 3/4। 1/4 क्या कर देंगे 1/4। आधा को क्या कह देंगे 1/2। चौथाई 1/4 और चौथाई, 1/4 और चौथाई तो सेम ही होता है, 1/4 ही होगा ये तो। फिर क्या आपका 2 और आधा क्या हो जाएगा 2 सही 1/2। ये 1/4 और मुझे जो लग रहा है यहाँ पे 1/4 और चौथाई, ये तो क्या दोनों क्या आपके यानी 1 का चौथा हिस्सा, इसका मतलब या इसको चाहता है 1 और चौथाई दोनों इकट्ठा करें, चौथाई का मतलब 1/4। 1/4 को ऐसे ही मान सकता है ये 1 और 1/4, जिसको सवा भी बोल सकते हैं आप। बाकी 1/4 1/4 ही होता है, 1/4 ही रखिए आप इसको 1/4। अब इनको अगर जचाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, हाँ तो इसको क्या हो जाएगा आपका 1 और चौथा हिस्सा 1/4 हो जाएगा। अब इनको कैसे करना था, छोटे से बड़े ये क्रम में। अगर इन्हें देखें ना तो सबसे छोटा जो वापस क्या बनेगा इनमें से 1/4 बनेगा, सबसे छोटा ये बनेगा। तो यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे आप चौथाई। चौथाई के बाद फिर क्या लिखेंगे आप, ये आ जाएगा आधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आधा। आधे के बाद आपका आ जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। 3/4 के बाद आपका आ जाएगा ये 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 के बाद आपका क्या जाएगा फिर 1 और आधा, 1 और आधा। और सबसे बड़ा इसमें क्या फिर 2 और आधा यानी कि 2.5, 2 और आधा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयाँ।